मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को एक ही जगह पर 3 साल से ज्यादा समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर तैनात तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक और सहायक निरीक्षक, पंचायत सचिवों के तबादले होंगे। इसके अलावा जिन इलाकों में चुनाव होने हैं वहां कोई भी नया काम नहीं होगा। आयोग ने इस संबंध में सरकार को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होगा, जबकि आज फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए 120 चुनाव चिन्ह तैयार किए गए हैं, जिनमें कपड़े, बर्तन, स्कूल समेत घर गृहस्थी का पूरा सामान शामिल है। इसमें से जिला पंचायत के लिए 39, जनपद सदस्यों के लिए 23 और सरपंच सदस्य के लिए 24 और पंच के लिए 10 चुनाव चिन्ह रिजर्व किए गए हैं। प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद पर कुल 3,39,000 लोगों का चुनाव किया जाना है। प्रत्याशियों को शपथ पत्र में घर में शौचालय के संबंध में जानकारी भी देनी होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। निर्वाचन क्षेत्र में 3 साल से तैनात अधिकारी हटेंगे, उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का गृह और राजस्व विभाग को निर्देश जारी है, तो निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दे दिए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में कोई नया कार्य शुरू नहीं होगा। वहीं करीब 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए 120 चुनाव चिन्ह तैयार किए गए हैं। कपड़े, बर्तन, फ्रॉक, स्कूल समेत चुनाव चिन्ह में घर गृहस्थी का पूरा सामान सम्मिलित किया गया है। जिला पंचायत के लिए 39, वहीं जनपद सदस्य के लिए 23 और चुनाव चिन्ह रिजर्व किए गए हैं। इसी के साथ सरपंच सदस्य के लिए 24, पंच के 10 और 24 चिन्ह रिजर्व किए गए हैं। यानी कि कुल 3,39,000 जिला पंचायत, जनपद सरपंच और पंच पद के लिए चुने जाने हैं। उम्मीदवारों को शपथ पत्र में घर में शौचालय है या नहीं, इसकी जानकारी देना होगी। वहीं चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट का आज प्रकाशन होगा। 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को आरक्षण की प्रक्रिया होगी। तो 14 दिसंबर को आरक्षण की प्रक्रिया होगी। कुछ बड़ी बातें थी जो कि पंचायत चुनाव से जुड़ी थी। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को कल एक साथ सम्मिलित कर लिया है और इन याचिकाओं पर शनिवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की रोक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान जारी है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार पंचायत चुनाव को दलीय चुनाव में बदलना चाहती है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने निष्पक्ष भाव से परिसीमन कराया, जबकि बीजेपी सरकार ने कभी परिसीमन नहीं कराया। उनका कहना है कि रोटेशन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को रोकने के लिए बीजेपी के लिए लोग हाईकोर्ट गए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को वोटिंग के अधिकार से दूर कर रही है। सरकार 1 साल पुराने परिसीमन को नहीं मान रही, वो 7 साल पुराने परिसीमन को मान रही है। कमलेश्वर पटेल के मुताबिक सरकार के दबाव में जल्दबाजी में चुनाव का ऐलान किया गया, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर के कोर्ट जाने के बयान पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वो पंचायत से चुने हुए नेता हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं में कोई मतभेद नहीं है। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और पूर्व पंचायत मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल हमारे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड, क्लियर करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ यही स्टैंड है कि जो हमारा पंचायत चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष हो, वो सही हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हो। जो अधिकार आरक्षण में रोटेशन का 5 साल में हमने प्रोविजन किया था, जो हमारी सरकार ने किया था, उसका पालन होना चाहिए। हमने जो परिसीमन की कार्रवाई की थी, डिलिमिटेशन की कार्रवाई की थी, वो पूरी तरह से उचित थी और उसका पालन होना चाहिए। आप 2007 साल पहले की स्थिति में ले जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने 15 साल कोई डिलिमिटेशन परिसीमन कराई नहीं। लोग
ऐसे लोग हैं कि जो कानून को मानते नहीं है, संविधान को नहीं मानते, घृणा करते संविधान से, और ये जबरदस्ती तानाशाही करके अध्यादेश लाकर, जो राज्यपाल के अधिकार में है ही नहीं, जो हमारे भारतीय संविधान में जो कानून पहले से प्रदत्त है वो राज्यपाल उसका अध्यादेश लाके संशोधन कर ही नहीं सकते। उसके बाद भी यहाँ पे अध्यादेश लाया गया और आदेश जारी कर दिया गया। और परिसीमन को लेकर कांग्रेस शुरू से सवाल उठाती रही है। आपके प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। आप क्या मानते हैं, कोर्ट जाएंगे? देखिए, कोर्ट जाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। वो भी जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत सदस्य थे, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हैं। और हमारे सपोर्ट कांग्रेस करेगा। जो भी जहां भी अन्याय होगा, जहां भी हमारे संवैधानिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ेगी, वहाँ चुनाव हो, जल्दी हो, पर मतदाताओं को मताधिकार का भी अधिकार मिलना चाहिए। जल्दबाजी में हमारी वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई, आपने घोषणा कर दी चुनाव कराने की। हमारा आरक्षण जो हमने किया था 2019-20 में, उसके अनुसार हो। आप 7 साल पहले वाली स्थिति में करा रहे हो। जिला पंचायत अध्यक्ष का आप अभी करा रहे हो, अभी का आरक्षण अभी 14 तारीख को होना है, और बाकी की पुरानी स्थिति में दोहरा मापदंड क्यों? तो चुनाव को लेकर कई सवाल हैं जिसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को लेकर उठाए हैं, और ये मांग है कि आरक्षण की प्रक्रिया इतनी पीछे नहीं जानी चाहिए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं में असमंजस है। पार्टी प्रवक्ता सैयद जाफर के बयान पर कमलेश्वर पटेल का कहना है कि वो पंचायत से चुने नेता हैं, चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर का वो बयान जिसमें उन्होंने कोर्ट जाने की बात कही थी। हमारी तरफ से प्रदेश के, देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं, और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को रोक लगाए, और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे। और मध्य प्रदेश में लगातार 5 चुनाव पंचायत एक्ट के तहत हो चुके हैं, 6वें चुनाव में भी रोटेशन के तहत चुनाव कराए जाएं। तो मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के हाईकोर्ट जाने पर बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव नहीं होने देना चाहती है। 2.5 साल से लोगों को चुनाव का इंतजार है और अब हाईकोर्ट में जाकर कांग्रेस चुनाव रुकवाना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कोर्ट नहीं जाएंगे, दूसरे नेता कहते हैं कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि पंचायत चुनाव से 50% महिलाओं, SC/ST वर्ग के लोग हिस्सा ना लें। प्रतिशत महिलाएं, अनुसूचित जनजाति के और जाति के लोग हैं, इन सबको वो नहीं चाहते कि सत्ता में भागीदारी हो। 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, दलगत चुनाव नहीं है, फिर भी कांग्रेस इसको हाईकोर्ट जाकर स्टे करवाना चाहते हैं। बड़े बड़े नेता विवेक तनखा, सैयद जाफर लगे हुए हैं। वहीं JP धनोपिया साहब ठोक के मना कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जाएगी। तो कमलनाथ जी एक मीटिंग तो बुला ले, करना क्या है? ऊँट की चोरी भैया नोरे नोरे नहीं होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनपद पंचायत में पंचायत कर्मी के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में 439 सरपंच, 6421 पंच, 115 जनपद और 17 जिला पंचायत सदस्यों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा, जिसके लिए जिलों को 147 सेक्टरों में बांटा गया है। जिले में कुल 7,81,767 मतदाता हैं, जिसमें कुल 1,427 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में मंदसौर, दूसरे चरण में सीतामऊ और भानपुरा, जबकि तीसरे चरण में मल्हारगढ़ और गरोठ में मतदान होगा। जिले के मंदसौर ब्लॉक में 13 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 6 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र 13 तारीख से 20 तारीख तक लिए जाएंगे। 6 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में 20 क्लस्टर तैयार किए गए हैं, जहां पर हमारे AROs बैठकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे और नियमित रूप से आवेदन पत्र को ARO से RO के पास भेज दिया जाएगा, जहां उसकी जांच की जाएगी।
तो पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आदर्श आचार संहिता जारी होते ही प्रशासन की सख्ती भी बढ़ गई है। रायसेन में कलेक्टर ने जिलों के सभी शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। साथ ही सभी शस्त्र थाने में जमा करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें, पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी, जिसके बाद अस्त्र शस्त्र के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।